गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। हेलो सर। हाँ बोलिए मृत्युंजय। आवाज क्यों? हेलो हेलो सर। हाँ नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो 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 सर। हाँ मृत्युंजय। हाँ सर, आवाज आवाज नहीं आ रहा था सर। अच्छा दोबारा से फिर लॉगिन करना, मतलब ये ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा। सर आज विंडो में है सर। नहीं विंडोज में नहीं, उसी में है, लिनक्स में ही है। ओ। चलिए तो एक बार कल वाला प्रोग्राम को हम लोग टाइप करके देख लेते हैं यहाँ पे, मतलब कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं। यस सर। सर कोई तरफ से आवाज आ रहा है सर। यहाँ से हाँ सर। इधर तो नहीं है, इधर तो कोई नहीं है। अब ठीक है सर। अभी ठीक है। यस सर। इसे कॉपी कर लेते हैं, समय बच जाएगा। ओके सर। सर ये बहुत तरह का एरर भी आ गया सर। देखते हैं एरर में। क्या एरर है इसमें। पहले वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दोनों।
सर इसको जेसन को सर टेक्निकली सर एक वे ऑफ कम्युनिकेशन ही ना समझेंगे सर, सर्वर के बीच में, जहाँ पे मतलब हमारा मैसेज को हम दिखाना चाहते हैं। एक तरह का कम्युनिकेशन ही हो गया। चलिए एक से मतलब कोई फॉर्मेटर नहीं अभी इंस्टॉल नहीं करना है, ये देख लेते हैं अगर कोई ऐसा इंस्टॉल फॉर्मेटर होगा तो ये रेड हेड की तरफ से है ये। सर रेड हैट भी बहुत बड़ी मतलब संस्थान है ना। बहुत बड़ा, ये लोग का लिनक्स आता था शुरू से। आईबीएम सर अपना जितना भी सर सर्टिफिकेशन या फिर जो भी है सर रेड हैट के थ्रू ही सर करवाता है, अच्छा एग्जाम्स वगैरह जो है। अच्छा। एक सर वो डीबीएमएस वाला जो आपको दिखाया था ना, उसका सर एक प्रिपरेशन का एक बुक भी सर प्रिस्क्राइब किया था, सो उसको डाउनलोड करके भी रखे हुए हैं सर। अच्छा मैं अभी हो क्या गया है ना कि मतलब अब हर चीज तो अब हर कंपनी नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इसीलिए सबको क्या किया कि कहीं ना कोई टाइप का मतलब इस तरह का स्कीम बना लिया है ना कोलैबोरेशन के लिए। कोलैबोरेशन करके। हाँ, तो अब जैसे अभी हम ही लोग हैं, मान लीजिए, अब देखिए सबसे अभी मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम होता है ना, स्टूडेंट का असेसमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अब अकेले हर चीज करना पॉसिबल नहीं होता है, और इधर साल भर से अब देख रहे पेंडेमिक के कारण बहुत गड़बड़ हुआ है, आना जाना ये सब नहीं हो पा रहा है कुछ भी कहीं पे भी। तो और कोई हम लोग का इस तरह का भी नहीं है कि मतलब दुनिया भर का एम्प्लॉय है कि हाँ इसको बोल दिया ये कुछ अरेंज कर दिया वो कुछ अरेंज कर दिया, तो असेसमेंट में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। तो इसीलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं वो सब स्टार्ट कर दिए हैं कि मतलब ये हैकर रैंक वगैरह है ना, कि अभी खुद से तो होना पॉसिबल नहीं, बट हैकर रैंक इज अगेन टू डिफिकल्ट एक्चुअली फॉर सम स्टूडेंट्स, बिगिनर्स का तो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो अगर छोटा छोटा लेवल का भी असेसमेंट टूल्स अगर मिले तो इट बी गुड। और कोई एकदम मतलब कोई रेप्यूटेड होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, रेप्यूटेड होना चाहिए। तो अब ऐसा भी मैं ढूंढते रहता हूँ और कोशिश, अब जैसे देखिए कि अभी रोज क्या होता था कि उसमें मैं लिखता था, अभी मैं नया चीज ट्राई कर रहा हूँ कि अगर ये होने से अच्छा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे क्रिएट में चला गया मटेरियल और आज का डेट यहाँ डाल दिया मैंने, फिर रोज कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। तो अभी मैंने सोचा है कि अब इसी में टाइप किया जाए, बिकॉज यहाँ पे हमको थोड़ा सा ये सब भी फैसिलिटी मिल जा रहा है, जैसे देखिए ना कि फॉर्मेटिंग्स वगैरह मिल जाता है कि अगर बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन वगैरह थोड़ा थोड़ा ये सब फैसिलिटी, तो जो हम लोग वो लिख रहे हैं नोट्स टाइप का रोज, तो वो यहीं पे लिखे, ठीक है। और आई नो शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट भी काम कर रहे हैं, देखिए ना बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन ये सब काम कर रहा है। बुलेट्स के लिए पता नहीं कोई शॉर्टकट होगा कि नहीं होगा, बट अगर चाहिए होगा तो आप ये टिक करेंगे तो आपको एक बुलेटेड लिस्ट मिल जाता है यहाँ पे, है ना। तो बुरा नहीं है, काम चल जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब डायरेक्टली लिखने से भी होगा, आपको जरूरत नहीं कि मतलब पहले नोटपैड में लिखिए और यहाँ के पेस्ट कीजिए, ठीक है। तो जैसे ये आज का डेट के हिसाब से, हाँ, अब अगर इसका कोई एपीआई होता था कहीं पे मतलब क्लासरूम का, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते थे कि ये सब चीज भी ऑटोमेट कर सकते थे कि ये ऑटोमेटिकली आ जाए ये वाला, है ना। तो खैर अभी नहीं भी आता है तो तब तक काम चलाया जाए, बाद में धीरे धीरे इस तरह का देखा जाएगा, ठीक है। Then ये दोनों क्या है, ये दोनों पता नहीं, खाली आइकन्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, लाइक दिस। तो इस तरह से किया जा सकता है, और टॉपिक के हिसाब से इसको थोड़ा सा वो भी किया जा सकता है कि अगर ये जो हम लिख रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली क्या टॉपिक वगैरह दिखा रहे हैं ना, तो अब वो कभी कभी भूल भी जाता हूँ या नोटपैड में सेव नहीं होता है तो भी दिक्कत हो जाता है। इसलिए अभी सोच रहा हूँ कि रोज इसी का इस्तेमाल किया जाए फॉर राइटिंग, ठीक है। और उसके बाद में से असेसमेंट के लिए काफी सारा टूल्स मैंने ढूंढा, तो लेकिन मतलब उतना अभी तक अच्छा वाला सब मिला नहीं है अभी ना कि जिसमें ये ट्रस्ट किया जा सके। तो वो हैकर रैंक वगैरह बहुत अच्छा है, बट इट इज वे टू डिफिकल्ट एक्चुअली, एंड नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस भी एक तरह से कम है ना, उतना ज्यादा एक्सरसाइजेस है नहीं। और वो यूजुअली जो बिगिनर स्टूडेंट है वो लोग को समझ में भी नहीं आएगा, वो सब चीज इस तरह का चीजें हैं कि वो समझ में भी नहीं आता है। तो लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक चीज इंटरेस्टिंग देखा मैंने, तो ये आपके लिए भी कहीं अच्छा होगा, फायदेमंद होगा। तो गीक्स फॉर गीक के अंदर में एक सेक्शन है यस सर। इंटरव्यू का, तो ये वाला है ना इंटरव्यू कॉर्नर में। तो इंटरव्यू कॉर्नर में देखिए इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस डाला हुआ है लोग, है ना। तो जैसे यस सर। ये बहुत सारा कंपनीज का देखिए, तो ये मैंने देखा हुआ था, तो अभी इसी पे बात करता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ आदमी लोग ने इंटरव्यू दिया था तो वो लोग अपना अपना डालता है, देखिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ना, तो कोई है जिसका यस सर। नाम तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किसका है ये,
नाम तो पता नहीं नीचे में है कि नहीं है, बट ये जो भी है ये सबसे पहले 8 इयर्स एक्सपीरियंस है, ठीक है, और डिफिकल्टी लेवल एक्सपर्ट एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए जब ये इंटरव्यू में गया था माइक्रोसॉफ्ट में, तो क्या इससे पूछा गया, तो ऑल टुगेदर एक टोटल 4 राउंड्स का इंटरव्यू हुआ था, है ना, और फोकस वाज मोर ऑन एल्गोरिथम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, फिर सिस्टम डिजाइन, जो वो डिजाइन पैटर्न्स का हम लोग आजकल बात करते हैं वो, और कुछ बिहेवियरल क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चंस नीचे में दिया हुआ है, वो आपका पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कि जैसे अगर आप कोई जॉब छोड़ के आ रहे तो आपने उस जॉब को क्यों छोड़ा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, तो दोज आर बिहेवियरल क्वेश्चन, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। टोटल प्रोसेस उसको 15 दिन का लगा, ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस टू 15 डेज फ्रॉम फर्स्ट इंटरव्यू टू द ऑफर लेटर, है ना। तो पहला अच्छा। क्वेश्चन इसका ये था कि 2 डायमेंशनल एरे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है, 90 डिग्री में रोटेट करना है उसको, ठीक है, ये इसको मिला था। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है पैटर्न का, जैसे आप स्पाइरली रोटेट कीजिए, ठीक है, ये स्पाइरली प्रिंट यस सर। करके दिखाइए, है ना, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारा, मतलब आपका लॉजिक चेक करना चाहता है कि आप किस हद तक मतलब जानते हैं, अगर उस तरह का सिचुएशन आपको दिया जाए तो किस हद तक आप क्या कर सकते हैं, ये लॉजिक को आप दिखा सकते हैं, ठीक है, तो ये पूछा गया। तो जो एक्सपर्ट लेवल का डेफिनेटली ये सब चीज आराम से बता देगा। देन उसके बाद में राउंड 2 में क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट्स वो किया है कभी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट पे यस काम सर। किया उसके ऊपर सवाल पूछा गया। देन वो पक्का अपना वेबसाइट के बारे में कुछ बताया होगा, तो उसमें एक टेक्निक होता है जिसको थ्रॉटलिंग बोलते हैं हम लोग, तो वो थ्रॉटलिंग कैसे करके इम्प्लीमेंट किया वेबसाइट में, वो उससे पूछा। और पूछा कि अगर कोई अटैकर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली आपका मतलब वेबसाइट का जो ये सर्विस एपीआई उसको हिट कर रहा है बार बार, मतलब वहां पे जा रहा है ना, ठीक है, तो आपको उसको, और वो मतलब फेल हो रहा है बार बार, ठीक है, अगर किसी के पास प्रॉपर डेटा होगा तो निकाल लेगा जो भी निकालना होगा, बट वो कोशिश कर रहा है बट फेल हो रहा है बार बार, तो आपको क्या करना है, उसको एक रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, उसको एक रिस्पॉन्स देना है, ये वाला ट्राई आफ्टर सम टाइम इफ द थ्रेशोल्ड्स, मतलब जो लिमिट है उसका जितना बार करना है वो एक्सीड हो जाता है तो। और इसमें एक स्पेशल एल्गोरिथम बोला है कि स्लिंगिंग विंडो एल्गोरिथम को आपको यूज करना है वहां पे, है ना, इस तरह से। तो ये राउंड 2 था। राउंड 3 में मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो जैसे पूछा ये सब क्वेश्चन इसको पूछा गया यहाँ पे ना, और ये सब भी काफी पूछा जाता है कि रिकर्शन और आइटरेशन में क्या फर्क है, फिर वही इंटरफेस और क्लास में क्या फर्क, सॉरी इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फर्क है, ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ के आपको चेक किया जाता है कि मतलब ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है कि नहीं आता है सीरियसली, है ना। फिर फाइनल जो था उसमें कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन से पूछा गया और बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, जो 1.5 घंटा का था ये वाला जिसे यहाँ पे बताया गया। तो इसमें ये सब चीज पूछा गया कि रीड अ रो, ठीक है, विच हैज अ यूजर नेम अमाउंट अप्लाई डिस्काउंट, ऐसे करके रेस्ट एपीआई का ऊपर में क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये पूछा गया। और बिहेवियरल क्वेश्चंस में ये पूछा गया कि आप कितना समय देते हैं कोडिंग में, दिन भर कितना टाइम स्पेंड करते हैं इसमें, है ना, ठीक है, देखिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यू शुड स्पेंड टाइम इन कोडिंग एक्चुअली। फिर आपका करियर का क्या गोल है, आपको क्या बनना है, कहाँ जाना है, ठीक है। देन व्हाट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स यू सॉल्व इन योर करियर, तो अभी तक आपने करियर में क्या बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है ना। एंड देन जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका करंट सीटीसी कितना है, अभी कितना कमाते हैं आप बोल के, है ना, ठीक है, तो ये कितना है। तो ऐसे करके आप मतलब पीछे जाके आप देख सकते हैं कि और भी इंटरव्यूज है दुनिया भर का है, तो आप ये सब माइक्रोसॉफ्ट का ही है, अलग अलग टाइप का इंटरव्यू का है, देखिए, है ना। तो कोई 4 साल एक्सपीरियंस था, ठीक है, फिर एक्सपीरियंस फॉर इंटरव्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे करके। तो ये बोला है कि 3 तारीख को अप्रैल को एक मेल मिला उसको कि आई गॉट अ मेल दैट आई हैव बीन रिफर्ड बाय सम एम्प्लॉय, ठीक है, सो दैट दे आर सेंडिंग मी अ टेस्ट लिंक विद 1 डे विंडो, है ना, मतलब एक टेस्ट लिंक मिलेगा जिसका वैलिडिटी 1 डे रहेगा, आपको एक दिन में इसको कि वो करना है, ठीक है, दे देना है ना। तो अब देखिए यहाँ से एक और चीज मिला हमको, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, इट वाज गुड। तो मेटल कोडिंग, ठीक है, प्लेटफॉर्म मेटल, चलिए तो ये भी मार्क करने का चीज है खास करके आपके लिए, ठीक है। तो बट यस यहाँ पे सर। ट्राई फॉर फ्री दे रहा है, और डेवलपर्स के लिए है कि नहीं फ्री में पता नहीं, ठीक है, तो रिक्रूट नहीं, ये स्किल रिक्रूट अभी तक जहां से पता चल रहा है, तो फ्री ट्रायल है, प्राइसिंग है, ये मेरे ख्याल से वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट फॉर डेवलपर्स, है ना, ये सिर्फ इसके लिए हायरिंग के लिए एक्चुअली, मतलब कोडिंग प्लेटफॉर्म द हायर एंड अप स्किल द बेस्ट कोडर्स, ठीक है। चलिए ट्राई फॉर फ्री है तो इस पे भी काम करते हैं।
मेटल पे भी तो ये देखिए मेटल प्लेटफॉर्म पे था। देयर वर टोटल ऑफ 3 क्वेश्चंस, 2 ऑफ देम वर बेस्ड ऑन ट्री, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एंड 1 फ्रॉम सेगमेंट ट्री। तो यहाँ पे बताए हुए शायद ये क्वेश्चन है बोल के, है ना, कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स यूजिंग ट्री, और उसके बाद में ये गिवन एन एरे, ठीक है, और उसके बाद में ये ठीक है, और तीसरा वाला इसको याद नहीं है, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसको याद, तीसरा वाला याद नहीं है। तो देखिए अगेन फिर से वो एरे और मतलब डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर में क्या होता है, क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस रहता है। और उसके बाद ऑन 6 अप्रैल आई गॉट अ मेल दैट आई हैव क्लियर्ड माय ऑनलाइन टेस्ट, मतलब 3 तारीख को उसका ये मेल आया उसको कि एक दिन के अंदर में उसको ये देना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरल एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे क्या होता है, इंटरनल रेफरल से ही बहुत सारा एम्प्लॉय आता है, ठीक है। यस सर। तो लेकिन देखिए कोई भी वहां पे रिफर तभी करता है जब वो जो भी आपका रेफरल कर रहा है ना, वो आदमी आपसे संतुष्ट है, मतलब उसको मालूम है कि आप, क्योंकि उसका भी क्रेडिट मिलता है वहां पे, अगर उसने गलत आदमी को दिया तो उसका नेक्स्ट टाइम रेफरल लिया भी नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग बहुत संभल के रेफरल भी देता है, कोई भी देता है तो, ठीक है। तो अभी जैसे अभी मैं बोलूंगा अपना भाई को कि मेरा रेफरेंस दे दो माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, तो वो अभी नहीं देगा, अगर वो उसको श्योर नहीं हो जाता है कि नहीं मैं क्लियर कर सकता, तब तक क्या होगा, वो नहीं देगा, है ना वहाँ पे। तो ये देखिए, तो माय इंटरव्यू स्टार्टेड एट 12:15, मतलब 45 मिनट्स का था। इट स्टार्टेड विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन जस्ट वन कोडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ही आस्क्ड मी टू ओपन एनी कंपाइलर एंड शेयर माय स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद में ये और ये वाला क्या था, सम लीफ नोड मैक्सिमम लेवल करके। फर्स्ट आई हैड टू एक्सप्लेन माय अप्रोच एंड देन राइट द कंप्लीट कोड। ही देन गेव a few test cases to check my code, है ना। विद इन 5 minutes आफ्टर completion of this round I got a mail that I'll be having my round 2 interview from 3:30। चलिए फिर राउंड 2 इंटरव्यू में क्या हुआ कि वही सब क्वेश्चन है ना, कि व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन, गिव एन एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय रेस कंडीशन, मतलब ये कंप्यूटर साइंस का कोर प्रॉब्लम्स वगैरह है, कोड ये क्वेश्चंस है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, कि राइट एंड एक्सप्लेन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये कल भी मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको, कंज्यूमर ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, यस सर। एक्सप्लेन अप्रोच एंड देन राइट कंप्लीट कोड फॉर दिस, और एक मतलब वो है ना प्रॉब्लम दिया उसको। और देखिए ज्यादातर उसी टाइप का, देखिए फ्रैक्शन ऑफ 2 सेगमेंट्स इन स्ट्रिंग फॉर्मेट करके, है ना। विद सम हेल्प फ्रॉम द इंटरव्यू आई वाज एबल टू सॉल्व दिस कंप्लीटली, है ना। तो मतलब इंटरव्यू में मदद किया यहाँ पे। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, लास्ट में, है ना, ठीक है, ये टाइप का ये था। तो चलिए ये हुआ, एंड फाइनल जो लास्ट राउंड था, ठीक है, लास्ट एंड फाइनल डिसाइडिंग राउंड, द पर्सन वुड ओनली से, ठीक है, फाइनल यस और नो फॉर योर सिलेक्शन। तो यही आदमी मतलब लास्ट वाला। द इंटरव्यूअर वाज एक्सट्रीमली हम्बल, नाइस एंड सॉफ्ट स्पोकन, ही हैड ऑल द डिटेल्स ऑफ माय प्रीवियस इंटरव्यू, ही स्टार्टेड विद अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन। आई सॉ दैट ही वाज नोटिंग डाउन माय प्रोजेक्ट नेम एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस, है ना। देन ही स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट माय प्रोजेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिटेल्ड डिस्कशन। Now then we started talking about my current internship and project I am doing. उसके बाद में currently that was all from my side, and he asked me to ask questions now, ठीक है। Then we had a very detailed conversation. He was from Microsoft Edge team and he had been working for 10 years, देखिए, ठीक है, 10 साल आदमी काम कर रहा था। We talked about 30 minutes and then my part was done. Then 2 days later, on 14th, I got a call from HR, ठीक है, that they have scheduled a 15 minutes HR discussion on me. Now I was all nervous as this round was never mentioned, ठीक है। The meeting started with a normal introduction and then he asked my college name. I told him and he said okay. Then we will be sending them the mail that I have been offered, ठीक है, ये role। तो फिर उसके बाद में ऑन हियरिंग दिस आई वाज ऑन क्लाउड नाइन। ही देन टोल्ड मी अबाउट द डिटेल सैलरी कॉम्पेंसेशन एंड इट वाज डन, मतलब वो खाली फॉर्मल टाइप का एक वो होता है ना, कॉलेज में भेजा मतलब इस चीज को, ठीक है। तो ये शायद फर्स्ट टीयर इन इंजीनियर या कुछ होता है इसका, ठीक है, ये सबसे पहला टीयर होता है। और जब आप एक्सपीरियंस के रूप में आप जब जाते हैं वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में, तो वो नॉर्मली होता है ये क्या बोलते हैं, SWE2 लेवल होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए। फिर उसके बाद में फिर उसके आगे हो गया SWE1 रोल होता है, ऐसे करके। तो ये फर्स्ट ईयर है, फ्रेशर्स के लिए शायद यही होता है। तो वैसे करके देखिए और भी है। तो ये बहुत अच्छा चीज मुझे मिला कि इससे क्या कर सकते हैं एटलीस्ट, और बहुत सारा कंपनीज है, यू कैन लुक एट इट, सो मेनी कंपनीज आर देयर। तो इसको देखने से कुछ कुछ क्या होगा, मतलब आइडिया हो जाएगा कि हाँ मतलब मोस्टली क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो भी है।
ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो सकता है, प्रिपरेशन हो सकता है आदमी का। यस तो ठीक है, तो बट आई एम सर्चिंग फॉर सम, तो जैसे अभी हमने बात किया ना डेलीगेशन वाला बात, कि ये डेलीगेशन बहुत यस सर जरूरी है। जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट जैसा बड़ा कंपनी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट यस सर जैसा बड़ा कंपनी, और ये कि इसको क्या जरूरत था कि किसी और के पास में जाके रिक्रूटमेंट कराने का। तो असल में होता क्या है ना कि देखिए आपका समय और आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक्चुअली में, ठीक है। ये सब बड़ा बड़ा लोग बहुत जल्दी समझ जाता है सब चीजों को, और दूसरा लोग नहीं समझता है सब जल्दी को ना। मतलब जैसे जो एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, जहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा था द डिफरेंस बिटवीन कि एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और एक जो क्या बोलते हैं, जो सीईओ बोल सकते हैं आप, है ना, ठीक है, वर्सेस अ सीईओ, ठीक है। उसका डिफरेंस बहुत अच्छा समझाने की कोशिश किया जा रहा था। बहुत लोग, जैसे इवन मैं भी कभी कभी फील करता हूँ कि मोर देन एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, हम लोग क्या, हम लोग सीईओ है एक्चुअली, ठीक है, कि हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि कंपनी का पूरा काम खुद से करने का, है ना। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, जो कि डिसीजन मेकिंग में जाना चाहिए, ठीक है, वहां नहीं जा पाता एक्चुअली, ठीक है। और जितने जैसे बिल गेट्स भी, ठीक है, या कोई भी बड़ा लेवल का जो भी था, ये लोग एक मोमेंट तक, एक समय तक ये लोगों ने मेहनत किया, ठीक है, और कंपनी को एक स्टेज तक ला दिया। उसके बाद में इन्होंने अपना रोल चेंज किया वहां पे, ये एक डिसीजन मेकर बने वहां पे, है ना, और लोगों से काम करवाया। तो दैट इज वेयर अभी तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, ठीक है। हम लोग ज्यादातर सीईओ की तरह काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बट हम एंटरप्रेन्योर के रोल में अभी तक नहीं आ पाए सही ढंग से, कि डेलीगेशन पे नहीं आ पाए सही ढंग से ना। तो टिल दिस ईयर, अभी तक भी कुछ महीना पहले भी, आई वाज थिंकिंग ऑफ माय ओन असेसमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि मेरा अपना असेसमेंट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बट लास्ट एक 1 मंथ और सो में काफी कुछ मैंने देखा, तो उससे हमको लगा कि नहीं, इट इज मतलब अगर मैं उसमें समय देता हूँ तो शायद कुछ अच्छा फ्रूटफुल निकल के भी नहीं आएगा। तो मुझे कुछ बड़ा सोचना चाहिए अभी, है ना, ठीक है। तो आई शुड लुक एट, तभी जाके मैंने ये सब हैकर रैंक वगैरह देखा। बट जैसे हैकर रैंक ठीक है, किसी के लिए भी अच्छा है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तभी उसमें आप जा सकते हैं, यू कैन गो देयर। बट एक हमको कुछ रेगुलर, कुछ ऐसा भी चाहिए, सिंपल सा भी कुछ असेसमेंट मॉड्यूल चाहिए, जिसपे अगर लगा दिया स्टूडेंट को तो वो छोटा सा प्रॉब्लम्स भी काम कर, मतलब एक टाइप का, जैसे लूप पे कम से कम 50 प्रॉब्लम मिल जाए, इफ एल्स पे 50 प्रॉब्लम मिल जाए, ठीक है, इस तरह का भी कुछ मिले तो अच्छा रहेगा। और वहां पे भी अगर लेवल चेकिंग हो तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सो आई एम ट्राइंग सर्चिंग फॉर सच थिंग्स ऑल्सो, अगर वो भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो सर W3 स्कूल देखे हैं सर कभी? देखिए देखिए, लेकिन उसमें भी असेसमेंट उतना ज्यादा नहीं है ना। जैसे मुझे क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए कि एक्सप्लेनेशंस नहीं हो वहाँ पे, एंड ओनली दे शुड बी असेसमेंट, ठीक, समथिंग लाइक वो हैकर रैंक वाला बहुत अच्छा है, ठीक है। हम्म और जैसे ये इसमें देखिएगा W3 Schools.com थोड़ा सा कम मुझे मिला, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं मिला जैसे मुझे चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है, तो इसीलिए मैंने अभी उसको नहीं मतलब, हाँ। सर W3 रिसोर्स का बोल रहे हैं सर, अच्छा W3 स्कूल रिसोर्स में वाला, अच्छा कुछ नहीं है। रिसोर्स वाला नहीं देखा है मैंने, हाँ W3 Schools हाँ नॉर्मली यूज करता सर, हूँ मैं। W3 हाँ, रिसोर्स में बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है सर। अच्छा, तो चलिए उसको भी एक बार मैं ट्राई करके देखूंगा, कि हम्म, अगर उसमें भी अगर हो जाए, कहीं से भी हमको चाहिए एक, ठीक है, यस सर। तो उसमें भी ट्राई करके चलिए मैं देखूंगा। जैसे एक तो एक्सरसाइजेस तो मिला वहाँ पे, एक्सरसाइजेस फॉर यस सर। C#। तो जैसे एक ये है ना, विद ऑनलाइन एडिटर यहाँ पे मिला है, फ्रंट एंड ट्यूटोरियल्स यस ट्यूटोरियल्स सर। ट्यूटोरियल्स। तो C+ का मिल रहा है, सी प्रोग्रामिंग का ही मिल रहा है। बेसिक डिक्लेरेशन कितना, 150 क्वेश्चन दिया हुआ था ना। हम्म विथ सॉल्यूशन। अब तो सर उससे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि वो सॉल्यूशन देते हैं वही आपको। वही थोड़ा सा गड़बड़ है ना ये वाला, कि हमको ये नहीं चाहिए हम्म कि सॉल्यूशन वाला नहीं, वो सबमिशन होता वो चेक होता था एक तरह से, है ना, ठीक है। तो ये तो फिर वो हो गया, स्टूडेंट के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी हो गया वहाँ पे। तो खैर फिर भी ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, ट्राई किया जा सकता है इसको। तो चलिए और भी सर्च में हो देख रहा हूँ, ठीक है, अगर इस तरह का मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता था। और कोई ना कोई किसी न किसी को मतलब इसमें हायर करना ही अच्छा रहता है, ठीक है, कि समय पे आपका काम हो जाएगा तो इट विल बी मच बेटर लाइक दैट। तो वही चीज यहाँ पे भी है जो अभी आप बता रहे थे, कि उसमें भी डेलीगेशन इज समथिंग इम्पोर्टेंट, है ना। तो IBM बहुत बड़ा कंपनी है एक्चुअली, ठीक है, तो उसको तो मैंने बहुत सारा प्रोसेस छोड़ते हुए देखा हुआ है। छोटा आदमी कभी छोड़ेगा नहीं, है ना। जैसे हम्म IBM का कंप्यूटर्स पहले इंडिया में भी आता था, अभी भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट
अब IBM ये जोन में बनाती नहीं है असल में, जो भी आता है इसका इंपोर्ट होके आता है, बाहर से इंपोर्ट होके आता है ना लैपटॉप्स वगैरह। तो अभी भी अगर आप yes, sir. ढूंढिएगा तो IBM का थिंक पैड्स मिल जाता है, और यहाँ पे जो आता है वो लिनोवो ब्रांडिंग के साथ में आता है। जैसे आप जब चेक कीजिएगा देखिए लिनोवो थिंक पैड करके आएगा, देखिए ना, तो ये लिनोवो का ब्रांडिंग के साथ में आता है। तो बट जो ओरिजिनल जो थिंक पैड होगा, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कि जैसे यहाँ पे कम ही दिखा रहा है नॉर्मली, तो ऐसे IBM का भी देखिए थिंक पैड है। तो ये सब तो वो है, मतलब ये ग्लोबल मार्केट में होगा ये जो भी होगा, और ये तो बहुत पुराना बता रहा है सभी। तो बट देखिए लिनोवो का ब्रांडिंग में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग ने क्या किया है कि अपना सारा का सारा चीजें ये लोग को दे दिया है कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट को भी आप ही लोग लेके आओगे, ठीक है। तो अब प्राइस के हिसाब से तो ठीक ठाक ही लग रहा है ये। तो इसमें 4 GB रैम 8 TB वो है, एंड ये नहीं बता रहा है व्हाट इज द प्रोसेसर हियर, है ना। तो i3 होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली प्रोसेसर जो भी है। तो देखिए फिर भी प्राइस थोड़ा अच्छा ही खासा है, मतलब लगभग 40,000 के आसपास में रखा हुआ है, तो नॉट बैड एक्चुअली द प्राइस, है ना जो भी है। तो IBM में एक स्पेशलिटी क्या होता था ये थिंक पैड में, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना ये वाला रेड वाला, Yes, sir. ये Yes, एक sir. जॉयस्टिक एक टाइप का है ना। तो ये हर IBM में आपको Joystick. मिलेगा, हाँ जॉयस्टिक है। जैसे अगर माउस काम नहीं करता तो आप उससे भी माउस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और Yes, sir. ये जो हमारे इसमें तो सिंगल दिया हुआ है वो माउस, मेरे ख्याल से ये ऊपर में भी जो दिया हुआ है ना दो, देखिए ये माउस क्लिक के लिए दिया हुआ है, ये स्पेशली जॉयस्टिक के लिए है वो वाला। और फिर ये जो टच पैड दिया हुआ है, टच पैड में मेरे ख्याल से इंटीग्रेटेड माउस होगा इसका जो भी होगा, है ना, ठीक है। तो Yes, sir. दिस इज अ डॉस बेस्ड लर्नर टू रन दिस, ठीक है जो भी है। तो ये देखिए, तो दीज आर द मशीन्स। तो ये कंपनी क्या है, ये कंपनी नॉर्मली ये क्या बोलते हैं कि मतलब चीजें डेलीगेट करने में काफी वो आगे है, ठीक है। ये लोग देखते हैं जहाँ पे मतलब मेरा दिमाग नहीं लगना चाहिए तो वो चीज को डेलीगेट कर देता है नॉर्मली, है ना। तो चलिए ये फाइल तो ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ी ये नहीं बता रहा है, ठीक है। और एक काम करते Yes, हैं sir. कि जो हमारा ब्राउजर्स होता है वो एकदम केपेबल है ये सबको रीड करने के लिए, ठीक है। तो वो रीड करके दिखाएगा यही, बट कुछ फॉर्मेटिंग में दिखाएगा, आप देखिएगा ना। तो एक काम करते हैं इस Okay, फाइल sir. को हम लोग किसी ब्राउजर में हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। लेट्स ओपन इट इन सम ब्राउजर। तो एक काम करता हूँ मैं, ये टर्मिनल को अभी मेरा आदत हो गया इसको राइट साइड में रखने का, तो इसको राइट साइड में आ देता हूँ। और CDJSONLS, तो दो फाइल है हमारे यहाँ पे। और एम्प्लॉय का स्पेलिंग भी मैंने उधर रॉन्ग किया, कोई बात नहीं, उसको रीनेम कर देंगे। तो गूगल क्रोम एम्प्लॉय employee.xml। तो देखिए अभी तो यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, ठीक है। द पेज कंटेन्स द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है। एरर ऑन लाइन 1 एट कॉलम 20 बोल रहा है, ठीक है। ब्लैंक नीडेड हियर बोल रहा है। तो लाइन 1 में कॉलम 20 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसके बाद में ब्लैंक बोल रहा है। अच्छा एक बार XML डिक्लेरेशन देख लेते हैं हम लोग कि कैसा होता है। अच्छा आई फॉरगॉट दिस, आई थिंक यहाँ पे ये डालना पड़ेगा, हाँ अब सही हो गया। Oh, मतलब वो एंडिंग वाला मैंने नहीं डाला था। चलिए अब एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं, रिफ्रेश। तो आ गया, देखिए ना। तो अभी yes, sir. देखिए ना, तो XML फाइल डज नॉट अपीयर टू हैव एनी स्टाइल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इट, ये हम डिस्कस करेंगे। तो डॉक्यूमेंट ट्री इज शोन बिलो, ठीक है। तो Okay, जैसे sir. मैंने पहले ही बताया था कि XML में, ठीक है, XML में कोई भी चीज आप डालते हैं तो एक ट्री स्ट्रक्चर में आना चाहिए, है ना, ठीक है। Hmm. तो जैसे हमारा ये होता है HTML का पेज भी होता है, सबसे ऊपर में हमारा HTML होता है, उसके अंदर बॉडी और हेड दोनों एक लेवल में होता है। फिर हेड के अंदर कुछ एलिमेंट होता है और बॉडी के अंदर कुछ एलिमेंट होता है ना। मतलब अगर सही ढंग से देखा जाए तो हमारा जो ये HTML पेज है ये एक ट्री स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें सब चीज एम्प्लॉय के अंदर है, इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको रूट नोड बुला सकते हैं, देखिए ना। और ये मैं बोल रहा था कि आपका ब्राउजर ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, तभी देखिए पूरा इसको फॉर्मेट कर रहा है अच्छे से, देखिए ना, ठीक है। Yes, sir. ये मतलब उसको डिस्प्ले करा रहा है, दिखा रहा है अपने स्टाइल से, फॉर्मेट करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक नोड है एंड दिस इज अनदर नोड एक्चुअली, देखिए ना, ये सब नोड है यहाँ पे। तो दो एम्प्लॉय का हमने रिकॉर्ड डाला हुआ था इस तरह से, है ना। तो ये पहचान लिया। और देखिए इसमें कुछ स्टाइल्स अप्लाई किया जा सकता है इसके अंदर में।
तो उसी के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब जैसे हमारा CSS होता है इसके लिए, HTML के लिए, उसी तरह से इसका भी एक XSL करके होता है, ठीक है। ये XML का भी स्टाइल शीट होता है इसका भी, ठीक है। तो उसको यूज करके इसको स्टाइल किया जा सकता है। तो बट अभी सीखना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया मेरे ख्याल से, अब धीरे धीरे तो इसका इंपॉर्टेंस खत्म होते जा रहा है। तो लेटर ऑन समटाइम्स वी मे सी इट, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे इसका भी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता है कि ये वैलिड है या नहीं है, ये आप पता कर सकते हैं। और एक चीज जैसे ये सबसे सिंपल टेक्निक है मेरा, कि अगर ब्राउजर ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, इसका मतलब ये वैलिड है। जैसे मैं बीच में अगर कोई गलती कर देता हूँ, देखिए छोटा सा भी गलती करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा गड़बड़ी दिखाएगा। जैसे जानबूझ के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ नेम में ये स्लैश को मैंने ये कर दिया। अब ये अगर HTML होता था तो किस तरह से काम चला लेता था HTML, है ना। लेकिन ओके ये सर, क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, सीधे सीधे क्या हुआ, एरर आ गया, देखिए यहाँ पे। ये बता भी रहा है सर। हाँ, बता भी रहा है कि द पेज कंटेन्स फॉलोइंग एरर्स, की एरर ऑन लाइन नंबर 9, ठीक है, ओपनिंग एंडिंग टैग मिसमैच बता दे रहा है, ठीक है। तो पहले तो इतना प्रिसाइज नहीं बताता था, अभी तो और बहुत प्रिसाइसली बता दे रहा है, देखिए, ठीक है, बहुत ही प्रिसाइसली बता दे रहा है। और देखिए बाकी टैग्स को इग्नोर करके वो डेटा को ऐसे दिखा रहा है सीधे सीधे, है ना, जो भी डेटा है उसको दिखा दे रहा है इसी तरह से, ठीक है। तो जहां से प्रॉब्लम हुआ वहां से इसने इग्नोर कर दिया चीजों को, है ना। तो फिर से मैं इसको ठीक कर देता हूँ, तो जैसे इसको ठीक करेंगे ये ठीक हो जाएगा। मतलब आपका ब्राउजर इसको पार्स कर रहा है ना, इसको रीड कर रहा है, और जो इसको समझाया गया है, ब्राउजर का इतना ही काम है कि वो इसको मतलब फाइल को दिखा देगा और प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आपको दिखा देगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, और देखिए XML का यही काम है, हमने पहले ही बात किया कि ये डेटा को कैरी करता है एक्चुअली में, ठीक है, डेटा को कैरी करता है और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो वही दिख रहा है हमको। नाउ लेट्स सी कि सेम चीज हमारा इसके साथ होता है कि नहीं होता है, जेसॉन के साथ में हो रहा जेसॉन है पे। कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना, ठीक है। सर ये जो यहाँ पे आप बोले सर ट्री के फॉर्मेट में होना हम्म चाहिए, ये हम्म बात सर हम्म एक बार एक्सप्लेन अच्छा, कर चलिए दीजिए। चलिए, हाँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इस डॉक्यूमेंट को भी, चलिए इस डॉक्यूमेंट को छोड़िए, ठीक है। ओके सर। और तो लेट मी कम हियर। तो देखिए कि पहले इसको भी समझते हैं हम लोग, क्या नाम है हमारा, HTML को भी समझते हैं यहाँ पे ना। चलिए यहाँ पे यस मुझे सर। कुछ दिक्कत हो रहा है तो मुझे नोटपैड में जाना ही पड़ेगा लगता है। तो लेट मी जस्ट क्लोज दिस फॉर द टाइम बिंग, या अच्छा मिनिमाइज करके रख देता हूँ। इसमें टैब काम नहीं कर रहा है, फिर टैब्स प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा है। चलिए इसी को यूज करते हैं फिलहाल। तो देखिए ट्री स्ट्रक्चर जो था ना, अब देखिए हमारा जो HTML पेज होता है, तो वो भी एक तरह से ट्री स्ट्रक्चर में रहता है, जैसे इनसाइड HTML, ठीक है। व्हाट डू वी हैव, हमारे पास में दो एलिमेंट्स होता है, हेड होता है और बॉडी होता है। यस सर। अब इन्हीं के अंदर में आप क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को डालते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड ऑन HTML, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये इसके ऊपर डिसाइड करना है कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होगा। तो हेड, हेड के अंदर यूजुअली क्या होता है, हेड के अंदर यूजुअली टाइटल होता है, यस सर। ठीक है। और इसमें स्टाइल हो सकता है, ठीक है, इसमें स्क्रिप्ट भी हो सकता है, SCRIPT स्क्रिप्ट हो सकता है, ठीक है। तो एटसेट्रा, है ना। और बॉडी के अंदर में क्या हो सकता है, अब जैसा कंपोनेंट चाहिए। अगेन इसमें भी आजकल हम लोग क्या करते हैं, अगर HTML5 आप देखिएगा तो वहां पे इस तरह का एलिमेंट्स आ गया आपके पास में, कि आप एक हेडर डाल दीजिएगा, ठीक है, आप मेन कंटेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। बहुत बार एक साइड बार डालते हैं जिसको असाइड बोलते हैं हम लोग आजकल, ठीक है ना। ये असाइड आप डाल दीजिएगा, ठीक है। एंड देन फाइनली एक फुटर डाल दीजिएगा। अब फिर इन सब चीजों को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। एक नया ये है पेज है जो मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्रिएट कर रहा था अभी, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस प्रोजेक्ट्स, इसी के अंदर में है Clap। तो पहले ये सब काम हम लोग डिव से करते थे, बट मैंने देखा अभी कि डैशबोर्ड, तो ये देखिए, तो ये डैशबोर्ड अभी शायद कल ही मैं इस पे काम कर रहा था, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सारा बग है, मैं इसे टेस्ट कर रहा था। तो जैसे इसको खोलिएगा तो ये अपने आप बंद नहीं हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे एक खोलने से दूसरा बंद हो जाए, या आप हमारे ऊपर है कि मतलब खुला भी रहने दे सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। यस सर। व्हाट वी वांट टू डू इट। तो अभी मैंने इस तरह से रखा हुआ है इसको। तो और अभी शायद कोई अभी पेजेस है नहीं अभी, है ना, इसमें कोई पेज नहीं है। बट जैसे आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करते ही बंद हो जाता है ना, दैट शुड नॉट हैपन। वो वाला ऑप्शन एटलीस्ट खुला हुआ रहना चाहिए ना, कि जैसे किसी पे भी क्लिक ओके करते सर। हैं
वो पेज में असल में वापस आ जा रहा है और ये मतलब ये रीलोड हो जा रहा है सिंपली, है ना। तो रीलोड हो लेकिन इसका स्टेट मेंटेन रहे, मतलब जिस स्टेट में था पहले वो स्टेट इसका मेंटेन रहे, ऐसा मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए इसका अगर आप HTML देखिएगा, ठीक है, अगर जाके तो व्यू सोर्स अगर हम देखें तो देखिए इसमें मैंने क्या किया है, ये जो आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसके लिए असल में मैंने दूसरा पेज बनाया था, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअल कोड देखिएगा इसका, दिस इज नॉट द एक्चुअल कोड, ये दो पेज को मर्ज करके असल में दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ग्रिड कंटेनर, ये तो मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। तो ग्रिड कंटेनर मैंने बनाया हुआ था। चलिए इसका मैं एक्चुअल कोड आपको दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं एक नया विंडो VS कोड में आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ से Ctrl+N से एक नया फाइल बन जा रहा है। फाइल न्यू विंडो के लिए Ctrl+Shift+N है। देखिए वहां कुछ और दिखाएगा, यहाँ कुछ और दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे जो मेरा डैशबोर्ड नाम का फाइल है, ठीक है, इट कंटेन्स ओनली दिस। तो ये जावास्क्रिप्ट भी मैं यहाँ से हटाने जा रहा हूँ, अभी ट्रायल के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है जो नीचे में जावास्क्रिप्ट आ रहा है, ठीक है। तो बट वो जो पेज जितना बन रहा है ना, इट्स ओनली इतना से बन रहा है। देखिए वो जो पेज मेरा क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो पेज को मैंने देखिए चार चार उसमें डिवाइड किया है, ठीक है। तो एक हेडर, एक असाइड, एक मेन और एक फुटर, देखिए ऐसे करके। और देखिए यहाँ पे मैंने एक PHP इस्तेमाल किया, इंक्लूड हेडर। तो हेडर अलग से बना है देखिए फाइल, फुटर अलग से बना हुआ है, और ये जो हमारा असाइड में साइड नेव करके एक PHP है ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए ये जो साइड नेव जो PHP है इसमें वो सब लिखा हुआ है, ये वाला जितना कोड लिखा हुआ है, तो इसमें कोई हेड और वो सब नहीं देखिए, देयर इज नो हेड, देयर इज नो HTML। तो रन टाइम में क्या होता है ना, रन टाइम में ये दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, ये PHP का इंजन करता है इस चीज को कि ये दोनों फाइल को मर्ज कर देता है, ठीक है। तो ये असाइड जहां पे मैंने इसको इंक्लूड किया है उस जगह में लाके इसको डाल दिया जाता है, ये वाला पूरा कोड आ जाता है वहां पे, ठीक है। तो ओके सर। इसीलिए अल्टीमेटली क्या होता है जब आप यहाँ से देखिएगा ना, जैसे इसमें तो एकदम सही है, इसको तो मैंने फॉर्मेट करके रखा हुआ है, इट्स वेरी फाइन है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये चीज एकदम सही है, इसको फॉर्मेट करके रखा गया तो इट इज ओके। बट जब आप इसी चीज को ब्राउजर में पढ़िएगा तो ये रीडेबल नहीं रहेगा ब्राउजर में ना, ठीक है। और वो हमको मतलब भी नहीं है कि यहाँ पे रीडेबल होना ही, उससे हमको क्या मतलब है, ठीक है। जो यूजर देख रहा है, मैं तो और चाहूंगा ना यूजर को समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है बोल के, ना, ठीक है। द यूजर शुड नॉट अंडरस्टैंड, है ना, ठीक है। तो देखिए मैंने पेज को क्या किया, पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और फिर इन पार्ट्स में और भी पार्ट्स आ सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए ये पेज एक हायरार्की दिखाता है। सिमिलरली जब भी हम ये करते हैं, व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस आल्सो, उसमें भी हमको हायरार्की दिखता है एक्चुअली, ठीक है ना। जब भी आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे जो हमारा फिर से वही एम्प्लॉय का डेटाबेस है, तो सबसे टॉप जो एलिमेंट होगा हमारा वो होगा EMPLOYE एम्प्लॉय ऐसे करके, है ना, ठीक है। और उसके बाद में अब इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में अलग अलग फील्ड्स होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास फील्ड्स होगा वही सीरियल नंबर या एम्प्लॉय कोड EMP, ठीक है, COD कोड, उसके बाद में नेम। अब देखिए नेम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। तो जैसे ऐसे करके एक लेवल पे आ गया ये सब चीज। अब इसका देखिए एक सेकंड लेवल भी हो सकता है, फर्स्ट नेम, तो मैं सिर्फ फर्स्ट लिख देता हूँ, मिडिल, ठीक है, एंड लास्ट। तो देखिए ये तीनों लेवल में आ गया ना, अलग लेवल में। देखिए ऊपर में एम्प्लॉय है, ये सब एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट से जो भी आएगा, यहाँ पे और भी चीजें आ सकता है, ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है, जेंडर आ गया, ठीक है, एड्रेस आ गया, ठीक है। नाउ अगेन एड्रेस कैन बी सब डिवाइडेड, ठीक है, एड्रेस को आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको STRET स्ट्रीट में, उसके बाद में सिटी में, पिन कोड में, ऐसे करके इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, है ना। तो ये देखिए अलग अलग लेवल में क्या हो रहा है कि हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसी को हायरार्की बुलाया जाता है एक्चुअली, है ना। तो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है तभी आप क्या कर सकते हैं, XML में आप डाल सकते हैं। तो इनफैक्ट एनी टेबल जो हम यूज करते हैं वो इसी फॉर्मेट में होता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर यस सर। सकते हैं, उसको XML में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली XML, JSON में भी आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, दोनों ट्री स्ट्रक्चर को समझता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यस ये सर। चीज हो गया, ठीक है। तो पहले जब भी XML बनाते हैं एक्चुअली हम लोग एनालिसिस इस तरह से करते हैं, और इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वो जो टैग्स लगाते हैं ना, इसी के हिसाब से टैग लगाया जाता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो जैसे रूट में आपने इस टैग को डाला, फिर बाकी का जो एलिमेंट्स आप डालेंगे कुछ इस तरह से डालेंगे उसको, है ना, ठीक है। और जो सबसे लास्ट एलिमेंट्स होता है ना, सबसे लास्ट हमारा एलिमेंट होता है, उन्हीं एलिमेंट के अंदर डेटा डाला जाता है, ठीक है, उन्हीं एलिमेंट के अंदर डेटा डाला जाता है। जैसे अभी इसमें अगर आप देखिएगा, इसको बंद कर देते हैं, और कहाँ गया हमारा वो वाला,
अच्छा मे भी बंद हो गया होगा, देखते फिर खोल देते हैं। तो ये जो है देखिए ना, तो इसमें भी देखिए एक फर्स्ट लेवल पे क्या था, ये हमारा एम्प्लॉइज हमने लिखा, दूसरा लेवल में हमने हर एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को सेपरेट किया है, ठीक है, सेग्रीगेट किया है। तो हमने बताया कि यहाँ से यहाँ तक एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है और यहाँ से यहाँ तक एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो फर्दर भी अगर कुछ डिवाइड करने लायक होता था तो हम डिवाइड कर सकते थे वहां पे आराम से, है ना, ठीक है, इजिली वी कुड हैव डिवाइडेड, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ एक फाइल का यहाँ पे, तो जो कि रियल लाइफ में यूज होता है ये फाइल, है ना। तो इसी बैच में मैंने एक बार दिखाया था, तो इट्स इन टैली, ठीक है, और हमने नहीं टैली का एक्सपोर्टेड में कुछ होगा, हाँ एक्सपोर्ट से रहा। देखिए इसमें भी एक्सएमएल फाइल आपको मिलेगा, जैसे ये देखिए ट्रांजैक्शन मास्टर, ये दोनों को मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो लेकिन ये ठीक से नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बोल रहा है कि एरर है, ठीक है। तो असल में ये टैली अपने लिए इस्तेमाल करता है इसको, है ना, ठीक है, इट्स अ बिग फाइल एक्चुअली। तो चलिए उस फाइल को मैं एक बार आपको ऐसे ही एडिटर में कहीं पे निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ तो ये सही से नहीं चल रहा है। अच्छा दूसरा वाला और एक है, उसको मैं निकाल के दिखाता हूँ, अगर वो चल जाए, ये वाला ट्रांजेक्शन डॉट एक्सएमएल, हाँ ये चल गया, देखिए, है ना। अब देखिए इसमें कितना सारा लेवल है, देखिए, ठीक है, इसमें कितना सारा लेवल है। यस ये सर। रूट एलिमेंट है ना, एनवेलप, फिर उसका हेडर आया, यस ठीक सर। है। तो देखिए हेडर इतना ही है, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर बॉडी देखिए, है ना, तो बॉडी लगभग सारा बॉडी है इसका, ठीक है, जो आ रहा है वो लगभग बॉडी के अंदर में। देन देयर समथिंग कॉल्ड इंपोर्ट डेटा, ठीक है, देन देयर समथिंग कॉल्ड रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, तो रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन इतना ही है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ नीचे तक देखिए रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट डेटा। अच्छा ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे खत्म हुआ, ये देखिए रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये यस देखिए सर। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे करके है ना, तो एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है यहाँ से भी, है ना, ठीक है, जस्ट लाइक फोल्डर, समथिंग लाइक फोल्डर ओनली, ठीक है। तो ये है। तो चलिए एक बार तो पहले वो जेसन वाला को हम लोग देख लेते हैं कि उसको क्यों यहाँ पे पहले एरर बता रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे इट इज सेइंग दैट ये सब एरर टाइप से आ रहा है। तो लिखने को तो हम लोगों ने लगता है सही ही लिखा है, इसको इसको आगे पीछे क्यों कर रहा है ये तो सही था, ये दोनों को सही माना है, इसके बाद में यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। और इसमें अगर जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, कोलोन एक्सपेक्टेड बोल रहा है नॉट यहाँ पे, फिक्स। है ना, कोलोन तो यहाँ पे एक दिया हुआ है। अच्छा अच्छा सॉरी, देखिए अब गलती कहाँ से हुआ, यहाँ पे कोटेशन बंद नहीं हुआ, सॉरी कोटेशन, ये देखिए अच्छा कोटेशन नेम यहाँ के पे, आगे हाँ फिर नेम के कोटेशन आगे, हाँ चाहिए। कोटेशन चाहिए, यहाँ पे भी वही हुआ है, देखिए नेम ना। के आगे। बाकी में तो दिया, ये सिर्फ नेम में नहीं दिया था मैंने। तो हम्म, देखिए अब सही हो गया, देखिए ना, लेकिन ऊपर में भी गड़बड़ी है कुछ कुछ, ठीक है, ऊपर भी गड़बड़ी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड बोल रहा है प्रॉपर्टी यहाँ पे, है ना, एक्सपेक्टेड। प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड, नो क्विक फिक्स नहीं बता रहा है उसका, यहाँ पे भी बोलेगा वही एंड ये ऑफ सर फाइल एक्सपेक्टेड, क्लोज। है ना। तो बट ये यस सर। ठीक है, ये यहीं पे क्लोज होना चाहिए और ये यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। अच्छा एक, रुकिए एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। अच्छा इसको एक बार ओपन भी करके देख लेते हैं हम लोग इसमें ब्राउजर में, तो ब्राउजर क्या बोलता है देखते हैं ना, ठीक है। और इसको रीनेम पहले मैं कर देता हूँ, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय रीनेम कर देते हैं इसको, EMPLO, ls गूगल क्रोम EMPLO एम्प्लॉय डॉट JSON। तो सर देखिए, बहुत अजीब आवाज आ रहा है सर। हाँ अब नहीं वो, ठीक है सर। नहीं वो इन्वर्टर के कारण भी होता है, फादर तो वो हो जाता है, फैन का आवाज अजब सा हो जाता है, हाँ, मतलब उसमें चला जाता है ना लाइट जाने से। चलिए यहाँ तो सिर्फ टेक्स्ट रेंडर करके दिखा दिया हुआ है ना, ठीक है, टेक्स्ट को हमको रेंडर करके यस दिखा सर। दिया यहाँ पे, ठीक है, बट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, है ना, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, बट इसका भी फॉर्मेटिंग होता है इसका भी, ठीक है। तो ये अभी तक इसको शायद सही ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है, दैट इज वाई कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे हमको नहीं दिया है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी ये लोग बता रहा था कुछ एरर है अभी, ठीक है, देखते हैं चलिए कि क्या एरर है यहाँ पे। तो एक ऐसे ही मैं सैंपल जेसॉन का फाइल कहीं देखता हूँ, तो एक काम करते हैं यहीं से इसको एक बार चेक करते हैं हम लोग, इसको ट्यूटोरियल देखते जाते हैं इसका, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आए यहाँ पे, तो एक तो ये सिंगल कोटेशन यहाँ पे आगे में दे रहा है, देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
आगे में एक कंप्लीट फाइल, अच्छा इसको स्टडी करते हैं, इसको लेके जाते हैं। सिंटेक्स इज सबसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स, ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स यहाँ पे यूज होता है ऑब्जेक्ट वाला। तो डेटा इज ए नेम वैल्यू पेयर, ठीक है, हमने दिया। डेटा इज सेपरेटेड बाय कॉमास, ये भी हमने यूज किया। कर्ली ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस हमने दिया वहां पे, मतलब ये एक एक ऑब्जेक्ट है ये, है ना। जैसे अगर सिंगल डेटा हमको ट्राई करना है तो हमको इसका जरूरत नहीं होता था, ठीक है, इसका जरूरत नहीं होता था, बट ठीक है। देखिए अल्टीमेटली पूरा को एक ऑब्जेक्ट थैंक बनाना पड़ता है हम लोग को, है ना, पूरा को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने ये दिया। और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो इसके अंदर है, वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं, उसमें हो सकता है कहीं हमने सिंटेक्स में मिस्टेक किया होगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स होल्ड एरे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पे यूज किया है जहाँ पे एरे को होल्ड किया गया है ना, ठीक है, ओके फाइन। यस फिर आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था कि डबल कोट्स यहाँ पे यूज करना है जब हम जावास्क्रिप्ट में ये यूज करते हैं, ठीक है ना, नेम्स रिक्वायर डबल कोट्स, रिमेंबर। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में तो ये जो फील्ड का नाम होता था इसको हम लोग डबल कोट में नहीं डालते थे, सिंगल मतलब ये बिना कोट का होता था, बट इन केस ऑफ जेसॉन इसको डबल कोट में डालना है हम लोग को, है ना। फिर उसके बाद जेसॉन इवेलुएट्स टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है फाइन, ठीक है। उसके बाद में हाँ, इन जावास्क्रिप्ट कीज कैन बी स्ट्रिंग नंबर्स और आइडेंटिफायर नेम्स, है ना, मतलब ये वाला जो है यस की जो है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके आगे जाते हैं, वही ये डिस्कशन हमेशा होता है, याद रखिएगा कि ये दोनों का डिफरेंस हमेशा जेसन और दिखाया जाएगा, है एक्सएमएल ना, के हाँ बीच का। जेसॉन और एक्सएमएल का हमेशा दिखाएगा। तो देखिए एक सिंगल सिंगल, अच्छा सॉरी, ये देखिए ये हमने क्या किया, ये आइडेंटिफायर मिस कर दिया हमने वहाँ पे, ठीक है, दिस आइडेंटिफायर वी हैव मिस्ड, ठीक है, कि वो क्या चीज है बोल के ये हमने मिस कर दिया है यहाँ पे। इसके वही यहाँ पे बोल भी रहा होगा, देखिए प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, EMPLOYE एम्प्लॉय है, और इसको भी क्या करना, डबल कोट में डालना है। और सेम अप्लाइज टू द अदर वन आल्सो। चलिए तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें भी कॉमा लगेगा शायद। फिर अभी भी क्यों नहीं दिखा रहा, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, अच्छा ये यूनिक होना चाहिए। तो चलिए एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 बनाते हैं फिलहाल। ओके एंड लेट अस ट्राई इट वंस। तो नहीं अभी भी, लेकिन वो नहीं है, फॉर्मेटिंग यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है क्रोम, है ना। और कंट्रोल शिफ्ट आई करके देखते हैं एक बार, इसका जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है ये कुछ उसको बारे में पता कर पाता है कि नहीं पता कर पाता, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एलिमेंट्स में भी कुछ नहीं पता कर पाया ये, बॉडी मतलब लेवल्स नहीं पता कर पा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। सोर्सेस नथिंग, ये इसको कुछ मालूम नहीं चला अभी तक, है ना। चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं इसको, और काम मिस कर रहे हैं हम लोग। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, जेसॉन वर्सेस एक्सएमएल हमेशा। तो जैसे इसी का यहाँ पे करके दिखा दे, तो ये हमने भी एकदम सेम किया हुआ है, देखिए ना, एम्प्लॉय, ठीक है, सेम जैसे ये लोग ने किया हम लोग ने वैसे किया हुआ है। उसके बाद में जेसन इज लाइक एक्सएमएल बिकॉज बोथ, ठीक है, आर सेल्फ डिस्क्राइबिंग, मतलब ह्यूमन रीडेबल है। उसके बाद में बोथ आर हायरार्चिकल, रिमेंबर, मतलब वो ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, वैल्यूज विद इन वैल्यूज। उसके बाद में बोथ कैन बी पार्स्ड, ठीक है, यूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, याद रखिएगा। तो ये नेक्स्ट हमारा काम ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसका वैल्यूज को रीड करना है ना, ठीक है, वो हमको सीखना है। और उसके बाद में बोथ, ठीक है, कैन बी फेच्ड विद XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये भी हमको सीखना है, मतलब दोनों चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और ये भी। तो बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा भी है जो इससे यही टेक्निक यूज करके क्या करता है, फेच करता है इसको, है ना। तो दिस इज एजेक्स, ये वाला जो होता है, ठीक है। फिर दे आर अनलाइक, तो ये सिमिलैरिटीज दे दिया, और ये डिससिमिलैरिटी है ना इसका। तो जेसन डजंट यूज एंड टैग्स, ठीक है। फिर शॉर्टर है, क्विकर एंड इजी टू रीड एंड राइट है। उसके बाद में कैन यूज एरेज, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर उसके बाद में XML हैज टू बी पार्स्ड विद एन XML पार्सर। जेसन स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट का फंक्शन से भी निकल सकता है वहां से डेटा, ठीक है, देखेंगे इस चीज को भी।
Then why JSON Yes, is sir. better? Because XML is more difficult to parse than JSON. JSON is passed into read only, ready to use sorry JavaScript object है ना. Yes, फिर sir. जैसे अगेन मैंने बोला ना एजेक्स में भी काफी इस्तेमाल होता है इसका. तो फॉर एजेक्स एप्लीकेशंस जेसन इज फास्टर एंड इजियर देन एक्सएमएल. ठीक है. यूजिंग एक्सएमएल Yes, फेच sir. करो इसको, फिर इसका डॉम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक्सएमएल में कि इसका डॉम DOM. को यूटिलाइज करके उस मतलब वो डॉक्यूमेंट में लूप करके ये निकालना पड़ता है हमको, वैल्यूज निकालना पड़ता है. ठीक है. तो मतलब इससे स्लो हो जाता है एक्चुअली में ये, और इसमें तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो आसानी से क्या हो जाता है, निकल जाता है चीजें. ठीक है. तो दैट इज द डिफरेंस. ये तो खैर सिंपल है, जो क्या क्या डेटा टाइप्स वो यूज कर सकता है. तो दीज आर द डेटा टाइप्स इट कैन यूज. ठीक है. तो स्ट्रिंग नंबर एक ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है जो कि जेसन का ऑब्जेक्ट होगा, तो हमने ऑब्जेक्ट ही बनाया है वहां पे अंदर में. एरे भी हमने यूज किया है, बुलियन हो सकता है या नल हो सकता है. ठीक है. फिर उसके बाद में पार्श, अ कॉमन यूज ऑफ जेसन. सर हाँ बोलिए बोलिए. सर उसमें सर ये डॉम टर्म आया था सर. हाँ डॉम का मतलब यही होता है, डॉम स्पेशली जावास्क्रिप्ट का टर्म है, जावास्क्रिप्ट से आया हुआ है डीओएम. तो डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ठीक है. तो ये असल में एक रेडीमेड मॉडल होता है. ठीक है. तो जो हमारा ये डॉम जो ये जो शब्द है, ठीक है, ये यूज होता है एक्चुअली में जो हमारा ब्राउजर जो पेज बनाता है ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होता है डॉम एक्चुअली, है ना. तो डॉम इज यस सम प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. जिसमें इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. डीओसीयूएम डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. विंडो नाम का ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. तो ये सब प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ये सब को यूज करके आप क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं. जैसे देखिए जब जावास्क्रिप्ट में हम लोग को कोई ये टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू लेना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं डीओसीयू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट पे आईडी. आईडी, है ना. या नेम हाँ से जी, भी हाँ कॉल जी. कर सकते हैं, बट यूजुअली गेट एलिमेंट बाय आईडी. सर ठीक है. यहाँ पे सर ये जो प्रोग्रामिंग एपीआई फॉर एचटीएमएल एंड एक्सएमएल हम्म, डॉक्यूमेंट. तो सर जैसे हाँ पढ़े थे सर जेसन मतलब स्क्रिप्ट यूज करते हैं एग्जैक्टली जावा स्क्रिप्ट का सर. तो एक्सएमएल भी लेकिन एक्सएमएल तो यूज नहीं करता है ना सर. एक्सएमएल नहीं का नहीं, तो एक्सएमएल डिफरेंट यूज नहीं करता है, सिंटैक्स है. एक्सएमएल सिर्फ डॉम को यूज करता है. ठीक है. तो डॉम इज डिफरेंट, ओके. जावास्क्रिप्ट इज डिफरेंट. जावास्क्रिप्ट तो लैंग्वेज हो गया. ठीक है. और यस सर. जावास्क्रिप्ट देखिए इसका इस्तेमाल कर रहा है. जैसे एक जमाना था जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट सीखा था, तो दैट टाइम जावास्क्रिप्ट डिड नॉट यूज डॉम एक्चुअली, है ना. तो हम लोग क्या ओके करते सर. थे, हम लोग सीधे सीधे ऐसे करके लिखते थे. आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज. टेक्स्ट बॉक्स का नाम जैसे मान लीजिए टी एक्स टी फर्स्ट नंबर, है ना, या ऐसे मैंने लिखा टी एक्स टी सम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी एक्स टी एफ एन ओ फर्स्ट नंबर डॉट वैल्यू प्लस टी एक्स टी एस एन ओ, ऐसे करके हम लोग लिखते थे एक जमाना में. ठीक है. फर्स्ट टाइम जब मैंने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया था सीधे सीधे, तो देयर वाज नो डॉम. ठीक है. देयर वाज नो डॉम. तो अब जब डॉम आ गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आ गया, तो बहुत पहले आया था, आज नहीं आया है. ठीक है. तो फिर क्या हुआ, अब इस तरह से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है चीजों को. ठीक है. कि आपको लिखना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज करके आपको एक एलिमेंट निकालना पड़ता है. ठीक है. और वो भी अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट ही बनेगा. यहाँ पे आप जब लिखते हैं वार, तो यहाँ पे जितना भी वेरिएबल्स आप बनाते हैं ये एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है. ठीक है. तो वार यस सर. कोई भी नाम दे दिया आपने, जैसे आपने सम नाम दे दिया या एफ एन ओ करके नाम दे दिया इज इक्वल टू, है ना. तो ये जो हमारा आईडी जो हमको मिला, ठीक है, इसको आपने इसके अंदर डाल दिया एक तरह से, है ना. ठीक है. अब इस ऑब्जेक्ट को आप आगे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं चाहने से. ठीक है. तो इस मेथड को हमने बोला, तो वही जैसे वहां पे भी लिखा होता है ना, एक एपीआई है. ठीक है. जो दो जगह इस्तेमाल होता है. कहाँ इस्तेमाल होता है, जब हम वेब प्रोग्रामिंग करते हैं, दूसरा एक्सएमएल में करते हैं, तब जाके यूज होता है. ठीक है ना. तो उस समय में यूज होता है. तो खैर एक्सएमएल का डॉम अपना डॉम है, मतलब जैसे जिस हिसाब से आपने ये बनाया है, अपना फाइल बनाया हुआ है, उसके हिसाब से उसका वो डिसाइड होता है. ठीक है. और ये जो है ये स्टैंडर्ड एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करता है. ठीक है. तो ये तो आप देखिएगा तो यस सर. डॉम ऑब्जेक्ट्स आपको मिल भी जाएगा. ठीक है. यहाँ पे यस जैसे, सर. है ना. तो जावास्क्रिप्ट का डॉम ऑब्जेक्ट आप देखिएगा तो एक लिस्ट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो जैसे ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज दे रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो कहीं ना कहीं एक लिस्ट आप ढूंढने से मिल जाएगी क्या क्या वो होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम क्या क्या होता है ना. ठीक है. तो ये लिस्ट यहाँ पे नहीं है अभी. ठीक है. डॉम डॉक्यूमेंट्स डॉम एलिमेंट्स. तो ये तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है. तो कहीं ना कहीं एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा हमको. ये सब तो वही मेथड आएगा, प्रॉपर्टीज आएंगे. समवेयर वी शुड गेट अ लिस्ट. ठीक है. कौन कौन सा डीओएम का वो होता है. ठीक है. ये डॉम स्ट्रक्चर एक बार लिख के देखते तो शायद बेटर टाइप से मिले.
देखिए ना, तो ये फोटो भी मिल जा रहा है हम लोग को, तो कोई भी एक क्लिक करते हैं हम लोग, देखिए, ठीक है, दिस इज द डॉम स्ट्रक्चर, है ना, ठीक है। तो इस सबसे ऊपर में होता है हमारा विंडो ऑब्जेक्ट होता है, उसके नीचे में डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट लेवल में हमारे पास में ये है, ठीक है, फॉर्म है, एंकर है, लिंक है, उसके बाद में फिर फॉर्म के अंदर में ये सब आता है, देखिए, ठीक है। तो ऐसे करके, तो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ये पेज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, जैसे किसी पेज में आपने लिंक ही यूज नहीं किया तो उस पेज का तो ये ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो बट यस नॉर्मली अगर ये सब आता है तो किस लेवल पे आता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यूजुअली आप इसी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फॉर्म का ज्यादा इसका या डॉक्यूमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एट सम प्लेसेस आप फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो मतलब अगर फॉर्म तक पहुंचना भी तो आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए विंडो का जरूरत नहीं होता है, बिकॉज इसको भी रजिस्टर किया गया है, ठीक है। बट आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, है ना, ठीक है। बट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड, तो यू कैन ऑलवेज से डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, इस तरह से आप बोल सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए दुनिया भर का डायग्राम दिखाया हुआ है उसी तरह से, है ना, ठीक है। तो जैसे टेबल का दिखाया डॉम, है ना, ठीक है, टेबल के अंदर रो होता है, रो के अंदर में देखिए टी आर है, ठीक है, फिर टी आर के अंदर में टी डी है, ऐसे करके, और फिर उसके अंदर में ये है। तो इसी को बुलाते हैं हम लोग डीओएम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि पेज टू पेज डिफर होगा। तो जो जो एलिमेंट आपने डाला हुआ है, ठीक है, उसी के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बन के आता है उसका, है ना, यस सर। ठीक है। तो इवन फॉर एक्सएमएल, क्योंकि एक्सएमएल भी उसी तरह का है चीज, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होता है, वो भी डॉम के ऊपर में रिलाई करता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, जेसन इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सचेंज डेटा टू एंड फ्रॉम अ वेब सर्वर, रिमेंबर जैसे हमने बात किया कि ये कैरी करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। तो व्हेन रिसीविंग डेटा फ्रॉम वेब सर्वर द डेटा इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जेसन डॉट पार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस डेटा को हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द डेटा बिकम्स अ यस सर। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट करके, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया देखिए कि इसको आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वहां से आया डेटा है ना, उसको पार्स इस तरह से किया जा सकता है। तो अभी तो हमने सीरीज खोल के देखा हुआ है, तो चलिए कल इसको ट्राई करेंगे हम लोग कि ये जो डेटा हमने बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, इसको हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरा फाइल में, एक जेएस फाइल में, अभी तो हमने जेसन का फाइल बनाया है, तो एक जेएस फाइल में क्या करेंगे, इसको इस तरह से बुलाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। एंड आफ्टर कॉलिंग ये इसको हम देखते हैं कि हमारा ब्राउजर आइडेंटिफाई करता है कि नहीं करता है इसको, है उस तरह से, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे, यस ठीक सर। है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, और फिर उसके बाद में कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।